ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या दिया है, हम क्या स्टडी कर रहे थे, मॉडुलरिटी फंक्शन स्टडी कर रहे थे, राइट है। कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो लास्ट लेक्चर हमने एक की दो एग्जांपल हमने सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज मोर देन जीरो, आप इसे क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो, आप इसे क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इंटरवल फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर माइनस 144x माइनस 7, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x इज इक्वल टू, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा, ये 6x का स्क्वायर माइनस 30x और ये क्या हो जाएगा माइनस 144, ठीक है। इसमें कॉमन क्या जाएगा स्टूडेंट, 6 कॉमन चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और ये क्या हो जाएगा माइनस 24 हो गया, ठीक है। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, राइट। अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव चेक करना है। तो लेकिन इस पहले ये कैसा है, क्वाड्रेटिक, इसको भी पहले चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, राइट है, माइनस 8x और प्लस 3x माइनस 24। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। माइनस 8 माइनस प्लस 3 करने माइनस 5 मिल जाएगा, इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा माइनस 24। तो 6 कॉमन ले लिया, तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म है, ठीक है। x कॉमन चला जाएगा तो x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 8, तो ये 6 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 8 और ये क्या हो गया x प्लस 3, राइट है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू प्लस मिल जाएगा, इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा माइनस 3। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली फैक्टर की, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ x इज मोर देन जीरो, राइट है। एफ डैश ऑफ x मोर देन जीरो, तो यहाँ से फंक्शन चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इन ब्रैकेट x माइनस 8 और x प्लस 3 इज मोर देन जीरो, ठीक है। तो अभी इसकी इंटरवल्स हमें फाइंड आउट करनी है, राइट है, ओके। इसका इंटरवल फाइंड आउट करना है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन जीरो। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, 6, डेट हमने फाइंड आउट किया ना, 6x माइनस 8 और x प्लस 3 इज लेस देन जीरो, इंटरवल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था बेबी कर्व मेथड का, ठीक है ना, उसके बेस पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन सिस्टम पे आप पॉइंट को, जो अपने पॉइंट फाइंड आउट किया, रूट अपने फाइंड आउट किया, इसे स्टैब्लिश करोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी टू दी प्लस इन्फिनिटी, आपका पॉइंट क्या है प्लस 8 और माइनस 3, तो ये क्या हो गया माइनस 3 और ये क्या हो गया आपका प्लस 8, राइट है। अब हम क्या देखेंगे, साइन कन्वेंशन। मैंने साइन कन्वेंशन क्या बताया था आपको, राइट टू लेफ्ट चलना है। तो ये राइट लेफ्ट, राइट है, राइट टू लेफ्ट, तो प्लस माइनस और ये क्या हो गया प्लस। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने बताया था कि आपको फैक्टर चेक करना है, फैक्टर की डिग्री क्या हो रही है, फैक्टर की, दोनों फैक्टर की जो डिग्री है, दोनों ब्रैकेट की जो डिग्री आप देख रहे हो ना, ऑड है। ऑड इसका मतलब क्या होगा, साइन कन्वेंशन आपका चेंज होगा, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, ये भी हो गया पॉजिटिव, मतलब ये क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन, ये क्या हो गया इंक्रीजिंग। और ये जो देख रहे हो ना इंटरवल्स, ये इंटरवल्स क्या आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहाँ से आप इजिली लिख सकते हो, जो प्लस का सिंबल है ना, प्लस प्लस जहाँ पे भी प्लस दिख रहा है वो इंटरवल्स क्या हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और जहाँ पे माइनस दिख रहा है इन बिटवीन, ये इंटरवल्स क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, राइट है, x बिलोंग्स टू इंटरवल्स क्या हो जाएगा माइनस 8 टू माइनस 3। अब यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा ना, इक्वल टू जीरो नहीं होगा, मतलब ये माइनस 3 के इक्वल नहीं होगा और प्लस 8 के इक्वल नहीं होगा, राइट है। तो यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा यूज करोगे आप, ओपन ब्रैकेट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कौन सा ब्रैकेट होगा, ओपन ब्रैकेट। ओनली इंक्रीजिंग में क्या ब्रैकेट क्या यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है।
तो -8 to -3 यूनियन और ये क्या हो जाएगा +8 to इन्फिनिटी, राइट है। ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल्स, राइट है, x बिलोंग्स टू। ओके, अब हम क्या चेक करेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये माइनस क्या होगा डिक्रीजिंग, किसके इंटरवल्स के बीच में आ रहा है -3 to +8 के बीच में आ रहा है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट -3 to 8। तो ये हो गया आपका इंटरवल्स ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस। और हमने किसके बेस पे फाइंड आउट किया है, बेबी कर्व मेथड के बेस पे फाइंड आउट किया है, ठीक है ना। अगर आपने बेबी कर्व मेथड आपको अगर अच्छे से नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी इसका भी लेक्चर मैंने अपलोड किया है, ओनली बेबी कर्व मेथड का लेक्चर मैंने अपलोड किया है। वो उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से आप वो लेक्चर अटेंड कर लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी ये बेबी कर्व मेथड होता क्या है, ठीक है। एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f of x इज इक्वल टू x² + 1 इज क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले कंडीशन क्या होगा इसके लिए, सेम लिख देते हैं पहले f dash of x इज मोर देन 0 और ये क्या हो जाएगा f dash of x इज लेस देन 0 का, करेक्ट है। चलो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को सिंपली पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो फंक्शन क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू x डिवाइडिंग बाय x² + 1। इसे डिफरेंशिएट करना तो क्या हो जाएगा f dash of x इज इक्वल टू, अब ये किस फॉर्म में दिया गया, u डिवाइडिंग v के टर्म में दिया गया, तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव्स ऑफ u डिवाइडिंग बाय v इज इक्वल टू क्या होता है, v डेरिवेटिव्स ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव्स ऑफ v डिवाइडिंग बाय क्या होता है v², राइट है। ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा। अब इसके बेस पे इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x² + 1 डेरिवेटिव्स ऑफ x माइनस x डेरिवेटिव्स ऑफ x² + 1 होल डिवाइडिंग बाय x² + 1 का होल स्क्वायर। चलो यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, x² + 1 डेरिवेटिव x क्या हो जाएगा 1 माइनस x। अब यहाँ पे डेरिवेटिव x कर क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो गया +0 डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, राइट है। अब ये क्या हो जाएगा x² + 1 और ये -2x² डिवाइडिंग बाय x² + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या करेंगे x² दिया गया और ये -2x², तो क्या हो जाएगा 1 और ये x² और ये -2x² क्या हो जाएगा +1 -2 क्या हो जाएगा माइनस, तो -x² डिवाइडिंग बाय x² + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव, ये क्या हो गया आपका डेरिवेटिव, राइट। डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया, राइट। अब हमें क्या करना है, कंडीशन चेक करना है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, स्ट्रिक्टली फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या हो जाएगा f dash of x इज मोर देन 0। तो फंक्शन क्या दिया है, ये था ना, तो 1 माइनस x² डिवाइडिंग बाय x² + 1 का होल स्क्वायर इज मोर देन 0, इज मोर देन 0 हो गया। अब ये x² + 1 का होल स्क्वायर आप शिफ्ट करते हो राइट साइड, तो 0 मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1 माइनस x² इज मोर देन 0, राइट है। अब ये 1 माइनस x को शिफ्ट कर दोगे राइट साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, तो इज मोर देन x²। इसका मतलब x² इज लेस देन 1। अब ये x² है तो x क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है ना, x² है, अगर x फाइंड आउट करो तो क्या हो जाएगा +-1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x इज लेस देन +1 इज लेस देन -1। तो ये हो गया आपका आंसर। मतलब x अगर ये x² इज लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या होगा x फाइंड आउट करोगे तो ये 1 क्या हो जाएगा +-1 हो जाएगा, राइट। तो x इज मोर देन 1 बट x इज लेस देन -1। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल्स क्या हो गया, x इज लेस देन 1 बट x इज लेस देन -1, ठीक है। तो ये हो गया। या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -1 to +1 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट है। तो इसका कंडीशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करके रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। सेम इसे कहाँ शिफ्ट करोगे, राइट साइड, 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0 हो गया। तो 1 इज लेस देन माइनस एक्स को कहाँ शिफ्ट करोगे, राइट साइड, तो माइनस का प्लस, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इज मोर देन 1 हो रहा है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज मोर देन 1 मतलब एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यूज आएगी वो 1 से क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। तो भी एक्स का इंटरवल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, एक्स इज स्ट्रिक्टली मोर देन 1, राइट है, और एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1। तो यहाँ पे ये इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज मोर देन 1 है और एक्स क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स क्या रहेगा, एक्स स्ट्रिक्टली मोर देन 1 बट एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन -1, ठीक है। तो इसका इंटरवल्स क्या लिखोगे, एक्स मोर देन 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल्स 1 to प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज लेस देन -1, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू दी -1, राइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया आपका इंटरवल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप ये भी आंसर लिख सकते हो या आप ये भी लिख सकते हो, इसके लिए आप ये भी बता सकते हो या तो फिर आप ये भी आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो इस बेस पे हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये सब जो आपने एग्जांपल सॉल्व किया था, ये सब क्या था, जिसका फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल था, राइट है। और जिस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं था वो हमने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था, आप उस लेक्चर को एक बार फिर से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज हमने मोनोटोनिसिटी फंक्शन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है।